हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लोग नए आए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। आज आपका भाई उठा सुबह 10:30 बजे, उसके बाद किया नाश्ता। उसके बाद आपके भाई का पूरे होने लगा तकरीबन 1 साल यूके ड्राइविंग लाइसेंस का। तो अब यूके की बहुत सारी काउंसिल्स में मैं एलिजिबल हूँ कैब करने के लिए, बट आई एम नॉट एलिजिबल टू डू द कैब इन लंदन। और बहुत सारी बाकी काउंसिल्स भी ऐसी हैं आउट ऑफ लंदन, बाकी सिटीज़ के अंदर, जो 2 साल के बाद अलाउ करती हैं कैब करना। लेकिन अभी कुछ काउंसिल्स रह गई हैं जो 1 साल के बाद भी अलाउ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लंदन का देखें तो लंदन के करीब है रायगेट एंड बैंस्टेड काउंसिल, वो अलाउ करती है 1 साल के बाद। बर्मिंघम के पास देखेंगे तो वहाँ पर है वोल्वरहैम्पटन, और दूसरी काउंसिल कौन सी थी, 2-3 और काउंसिल हैं। 14 काउंसिल्स हैं वेस्ट मिडलैंड में, लेकिन 2 या 3 अलाउ करती हैं 1 साल के बाद, बाकी सब 2 साल के बाद अलाउ करती हैं। तो मेरा अब 1 साल पूरा होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कन्विक्शन नहीं है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सो आई एम एलिजिबल और मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है, तो इसलिए मैं एलिजिबल हूँ कैब करने के लिए। तो सुबह मैं उठूँ, मैंने प्राइवेट हायर ड्राइवर का फॉर्म फिल किया है जिसकी फ़ीस थी 255 पाउंड्स। वो मैंने पे किया रायगेट एंड बैंस्टेड काउंसिल की। प्लस मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया DBS चेक, मतलब अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड या जो भी वेरिफिकेशन होती है उसकी, वो भी ऑनलाइन होता है, वो फ़िल किया है। उसके लिए जो मैंने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसका मैंने प्रिंट लेने हैं और जाके मैंने सबमिट करने हैं पोस्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए। प्लस मैंने मेडिकल के लिए लेना है टाइम, तो मैं अपने जाऊंगा क्लिनिक में भी, वहाँ पर अपना मेडिकल बुक करूँगा। जो भी मुझे डेट मिलती है उस डेट को मेरा मेडिकल होगा, प्लस DBS चेक जब भी मेरा रिटर्न वापस आता है वो डेट, ये दोनों चीज़ें जब मुझे मिल जाएंगी वो मैं वापस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूँगा। तो वो एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करने हैं उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। सो लेट्स गो टू द पोस्ट ऑफिस और DBS फॉर्म वहाँ पे सबमिट करते हैं जो ऑनलाइन फिल किया है। फिर हम जाएंगे अपने क्लिनिक पे और वहाँ पे मेडिकल की डेट लेंगे। तो देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। स्टे ट्यून्ड। पहुँच गए जी क्लिनिक के पास। दुआ करते हैं कि मेडिकल की डेट जल्दी मिल जाए, क्योंकि अक्सर सुना है कि ये डेट बहुत लेट मिलती है जिससे सारा प्रोसेस लेट हो जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और चेक करते हैं डेट अवेलेबल है या नहीं है। जादू। उन्होंने मेरी डिटेल्स ले ली हैं और कह दिया है जी कि अभी विद इन 1 वीक आपको डेट एंड टाइम आ जाएगा कि किस डेट पे किस टाइम पे आपने आके अपना मेडिकल टेस्ट देना है। डॉक्टर आपको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और जिस डेट पे आपने आना है उस डेट पे आपने 120 पाउंड लेके आने हैं और साथ फॉर्म लेके आना है जो DVLA ने या रायगेट बैंस्टेड काउंसिल ने मुझे दिया है, वो वेरीफाई करने के लिए वो डॉक्टर वेरीफाई करके स्टैम्प कर देंगे। अभी 1 वीक में मुझे अपॉइंटमेंट डेट आएगी और पता नहीं अपॉइंटमेंट डेट कब की होगी, दैट डिपेंड्स। तो दुआ करते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए, बट 10-12 दिन लगते हैं, अल्लाह करे इससे ऊपर का टाइम ना लगे। तो अब चलते हैं पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वो DBS चेक के लिए 57 पाउंड्स पे करने हैं, फॉर्म भेजना है और उधर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं जो मैंने ऑनलाइन फिल किया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई करने, वीज़ा कार्ड, लाइसेंस और बैंक स्टेटमेंट। तो वो उनको शो करेंगे, साथ फ़ीस देंगे और वो सबमिट हो जाएगा। तो देखते हैं वो भी कितने दिन के बाद वापस आता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फॉर्म करना है जी प्रिंट, तो देखते हैं प्रिंटिंग शॉप कहाँ पे है और फॉर्म कराते हैं प्रिंट। शॉप मिल गई है जी, फॉर्म करा लिए प्रिंट, नाल एक डिलीवरी आई सी त्रैप मोड़नी, मैं क्या वो भी कर ही ली है, समझा करो ना, नाल काम भी चलना चाहिए ना। और अब करने लगे हैं ड्रॉप। चलें जी, पोस्ट ऑफिस वाला काम भी हो गया डन। DBS के लिए फॉर्म मैंने कर दिया सबमिट, 57 पाउंड्स लगे हैं। प्लस मेरे उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, जैसे मेरा वीज़ा कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरी बैंक स्टेटमेंट, और वो हो गई है सबमिट एप्लीकेशन। अब वेट करते हैं कि मेरा DBS चेक का रिज़ल्ट कब आता है। दैन वो DBS का चेक और मेडिकल की रिपोर्ट लगा के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपलोड करनी है रायगेट बैंस्टेड काउंसिल की वेबसाइट पे। तो फिर फर्दर प्राइवेट हायर ड्राइवर के लिए जो जो चीज़ें वो मांगेंगे, आई थिंक इसके अलावा कोई इतनी हार्ड चीज़ है नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होगी। लेट्स होप कि मेरा मेडिकल की डेट अब जल्दी है और DBS भी जल्दी आ जाए। सो प्रे फॉर मी। अच्छा जी,
गोश्त ले लिए जी। यहाँ पर मिलता है ज़्यादा दुम्बा, लैम, और लैम है यहाँ पर अप्रॉक्स 13 पाउंड पर केजी। और चिकन लिया जी एक, और चिकन है यहाँ पे 3 पाउंड का एक पूरा चिकन। थोड़ा सा लेना जी फ्रूट। फ्रूट में हमने क्या क्या लिया जी, आम लिया है, अनार लिया है, सेब नहीं है, अमरूद नहीं है, ऑरेंज ले लेते हैं जी 2। साथ लेना जी प्याज़ों का एक पैकेट जो कि है 2 पाउंड 99 पेंस का। स्मॉल अनियन 4 kg। जी गोभी का फूल, भिंडी भी लाई लिए जी। ये तको जी सारियां दालां पईयां ने। अगर दाल लैनी ने ते असां लैनी ने जी पीली दाल। 6 किलो बासमती चावल जी। हर किस्म ने मसाले भी पे ने। ठीक है जी, ये देखें जी शान के और केचप के सारे मसाले। सब्ज़ी फ्रूट आ गया जी कोई 24-25 पाउंड का, और गोश्त भी आ गया 24-25 पाउंड का। लेकिन ये 51 पाउंड में आपके तकरीबन 10-12 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन। लेकिन अगर आप बाहर से खाएंगे तो ईच पर्सन मील लग जाएगी अप्रॉक्स। इवन कि आप चिकन बर्गर मील भी लें, चिकन बर्गर 7 चिप 7 ड्रिंक, तो उस मील की कॉस्ट होती है अराउंड 6 पाउंड या 7 पाउंड। तो ये अगर आप घर बनाएंगे तो 50-60 पाउंड में आपके 15 दिन गुजर जाएंगे या 12 दिन गुजर जाएंगे, अगर 2-3 बंदे हैं घर में। तो यहाँ पर आके कोशिश करें कि सब कुछ घर में बनाएं। एक तो अच्छा खाना खाएं, हेल्थ भी आपकी सेफ रहेगी, बाहर से हर टाइम खाने नहीं होता। आ गए जी सेंसब्यूरी। यहाँ से लेंगे बेबी के लिए दूध और ड्राई वाटर। इतने लभना बहुत मुश्किल है सामान, बाहर लभना पैसी है। बेबी ने आ गई ने सैड SMA 1। दिस इज़ द मिल्क। 13 पाउंड 50 पेंस का जी। ये 13 पाउंड 50 पेंस का ये हो गया। ये है जी 5 पाउंड 25 पेंस का। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें ले ली। फाइनली ग्राइव वाटर मिल गया जी, और इसकी प्राइस है जी 4 पाउंड। आप चलते हैं चेकआउट की तरफ, करते हैं चेकआउट। है देखो जी सेल्फ चेकआउट, चेक करें, बस स्कैन करें, कार्ड लगाएं और अपने घर जाएं। कोई बंदे शंदे की ज़रूरत नहीं है इधर। डिलीवरी आ गई जी। चलो जी, आप उठाते हैं ना ज़रा डिलीवरी गैलीगोज से। तको बसा ते बस स्टॉप तड़ा ताड़, वहाँ बसा ही पे चढ़नी है। हेलो ब्रदर, 40 सामान छोड़ने की सारा घर। आप निकलते हैं डिलीवरी पे। 4-4:30 बज चुके हैं और काम करते हैं 11-12 बजे तक। दूसरी बात बतानी ये थी कि जब यहाँ की आप अर्निंग देखते हैं ना, पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में कहीं बैठ के, आप देखते हैं जी 100 पाउंड 120 पाउंड 130 पाउंड दिन के बन रहे हैं या 90 पाउंड दिन के बन रहे हैं। आज की वीडियो से आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे एक्सपेंस भी इतना ही होता है। जैसे उठते साथ मैंने 260 के अराउंड एप्लीकेशन फीस दे दी, फिर 60 पाउंड मैंने DBS का दे दिया, फिर मैंने जाके जो ग्रोसरी शॉपिंग की, 2-4 चीजें 5-7 चीजें ली, 8-10 दिन का सामान लिया, तो 101 पाउंड उसमें चला गया।
गया। तो कुल मिला के कोई शायद मैं अभी तक 350 पाउंड खर्च कर भी चुका हूँ। तो जब खर्चने भी तो आपने यहाँ पे पाउंड ही है ना, अगर आपने कमाने पाउंड है तो खर्चने भी पाउंड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल होता है, जैसे मैं एक फूड डिलीवरी करता हूँ, यही लाइफ स्टाइल अगर मैं पाकिस्तान में बनाना चाहूँ तो मुझे 3-4 लाख रुपया तनख्वाह चाहिए। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक आम से आम बंदा भी वैसी जिंदगी जी सकता है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वहाँ की इलीट क्लास या क्या कहते हैं उसको अपर मिडिल क्लास जीती है। तो यहाँ पे हर बंदे की मिनिमम भी लाइफ जो स्टाइल है वो यही होता है। आप कुछ भी बाय कर सकते हो, आपका हाथ नहीं रुकता, आप कमा रहे हो तो आप लगा रहे हो, तो आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आप चलते हैं जी डिलीवरी की तरफ, मारते हैं डिलीवरियाँ। आज देखते हैं कितने पैसे बनते हैं। स्टे ट्यून्ड। उस्ताद जी कोई तकरीबन 20 मिनट बाद डिलीवरी है। थैंक यू सो मच। 2017 प्लीज। 2017. और फिर हमने टिकटॉक वीडियो बनाई और वो मैं एडिट करता हूँ जी VN प्लेयर पे। और एप्पल स्टोर पे ये ऐप है और मैं इस पे करता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त एडिटर है ये VN। सी यू गाइज ऑन माई टिकटॉक। अब हम अजदा से डिलीवरी लेने आए। स्टे ट्यून ही हो ना? You accept, please? Yes, please. Thank you. 5वीं 6ठी डिलीवरी उतार दी है और ये तो बहुत ही ऊपर तक लिफ्ट नहीं थी, 3 मंजिलें चढ़ना पड़ गया। कोई गाल नहीं, एक्सरसाइज भी नाल ज़रूरी है। और आज हमने दाल खाई। अल्हम्दुलिल्लाह शाम के बज चुके हैं 7। खाना आपके भाई ने खा लिया है। 35 पाउंड बढ़ा भी लेते हैं। आप दोबारा निकलते हैं काम पे इंशाल्लाह। 11-12 बजे तक 80-90 पाउंड टच करने हैं। काम बहुत स्लो है लेकिन इंशाल्लाह होंगे। चलिए और फिर काम थे कि या गला ही करिए। इतने पेट्रोल भी आप पे बना पैना, समझ आई ने। पेट्रोल है जी यहाँ पे 1 पाउंड 55 पैंस, मतलब 1.5 पाउंड लीटर है। और उतर के आप खुद डालते हैं के बाद जाते हैं अंदर पेट्रोल का बिल देने, समझ आई ने। तक ना अंदर वाड़ आया मैं नाल ही डिलीवरी भी आ गई ने। एवरेज स्पाइस ठीक है जी, करेंगे 6 पाउंड की डिलीवरी है। अगर तो आप करेंगे ना बाइक पे डिलीवरी, मोटर बाइक पे, जो मैं गर्मियों में करता हूँ, तो अगर आप 100 पाउंड का काम करेंगे आपका 2 से 2.5 पाउंड का पेट्रोल लगेगा। लेकिन अगर आप गाड़ी पे डिलीवरी करेंगे और 100 पाउंड का आप काम करेंगे, जैसे होंडा जैज़ है 11 से 2005-6 मॉडल 7 मॉडल यही चलती है डिलीवरियों पे, तो फिर आपका फ्यूल लगेगा कम से कम 12 से 13 पाउंड का। मतलब एक ह्यूज डिफरेंस है कि वीकली अगर आप गाड़ी पे काम करते हो आपका 70, 80 या 90 पाउंड का पेट्रोल टच हो जाता है। लेकिन अगर आप बाइक पे काम करते हो तो आप 15, 16 या 17 पाउंड का भी फ्यूल नहीं उसमें चलता। और वो इतनी तो टिप हो जाती है आपकी जिससे आपको उस पर फ्यूल डाले। समझ लो बाइक पे, मोटर बाइक पे फ्यूल का खर्चा है ही नहीं। लेकिन अगर आप गाड़ी पे करोगे तो ये ज़हन में रखना के भाईजान ये 90 पाउंड इसका खर्चा है। प्लस गाड़ी के इंश्योरेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस आप लेके आओगे और पहले साल चलाओगे, या आपके पास कोई भी लाइसेंस है तो गाड़ी की इंश्योरेंस महंगी है। अब आप समझ लें कि मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है 200 पाउंड, लेकिन अगर मैं बाइक पे कराऊंगा, मैं ही सेम बंदा बाइक पे इंश्योरेंस कराएगा तो वो 120 या 130 की होगी। तो इस तरह इंश्योरेंस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो गाड़ी और बाइक में अगर आप डिलीवरी में कंपैरिजन करें तो एटलीस्ट आपको ना 400 पाउंड का फर्क पड़ता है। अगर आप बाइक पे करें 400 पाउंड बचेंगे, गाड़ी पे करेंगे तो 400 पाउंड एक्सपेंस आएगा। लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान मैं तो नहीं करता बाइक पे काम, क्योंकि 1 डिग्री, 0 डिग्री, -1 डिग्री टेम्परेचर होता है। उस तो बेहतर है 400 पाउंड ला लो ते अपने आप बचा लो। रात के बज गए हैं जी 10 अप्रॉक्स। हमने बना लिए हैं 60 पाउंड्स और एक और डिलीवरी करते हैं जी ड्रॉप। अभी सलमाना जी आके खड़े हुए मेरे घर के पास, उनको करते हैं पिक। घंटा 1.5 और काम करेंगे, 80 क्रॉस करना है। ये आए जी कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह क्या चक्कर है बच्चे?
चलो जी घर आ गए हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए, दिन वे पौंड ही पढ़ा लेते हैं। आप वीडियो करें एडिट फिर सोएं।